गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमारा रिवीजन चल रहा है चैप्टर का। जो चैप्टर हमने पढ़ाए थे उसमें नेताजी के चश्मे का रिवीजन हो चुका है और अब हम कर रहे हैं सूरदास चैप्टर का रिवीजन। सूरदास चैप्टर में सबसे पहले हम कवि परिचय देंगे, क्योंकि सूरदास बहुत ही महान कवि थे, इसलिए इनका कवि परिचय। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था। माना जाता है कि उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता में हुआ था। वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 8 शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य थे। उनसे ही प्रेरित होकर उन्होंने श्री कृष्ण के पद गाए। उनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। सूरसागर उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये जो आप 4 पद पढ़ेंगे वो सूरसागर से ही लिया गया है। उनके वात्सल्य और श्रृंगार रस प्रमुख रस हैं जो उनके ग्रंथ में प्रमुखता रखते हैं, और इसी के साथ साथ उनकी भाषा ब्रज भाषा है। वह चली आ रही है लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है जो उनकी भाषा में दिखाई देती है। और ये जो चैप्टर है वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत क्या है? भ्रमर और गीत। गीत तो वो जो इनके पद हैं, जो गाने योग्य हैं। भ्रमर इसलिए लगाया गया है, ये भंवरा है। भंवरा वो कीट जो फूलों के आसपास मंडराता रहता है, और उसके माध्यम से, क्योंकि गोपियाँ जब उद्धव आते हैं जो श्री कृष्ण के मित्र हैं, श्री कृष्ण मथुरा जाते वक्त गोपियों से वादा करते हैं कि वो उनसे मिलने आएंगे। गोपियाँ उनका इंतज़ार करती हैं, परंतु श्री कृष्ण स्वयं ना आके उद्धव को भेजते हैं, जिससे उद्धव उनको योग संदेश दे और उनकी जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो गोपियों का शांत हो सके। गोपियाँ उद्धव को मर्यादा में रहते हुए कुछ कह तो नहीं पाती। इतने में एक भंवरा आता है जिसके माध्यम से वो श्री कृष्ण पे कटाक्ष और व्यंग कसती हैं। इसीलिए इसको भ्रमर गीत नाम दिया गया है। भ्रमर गीत में एकनिष्ठ प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का, ब्रज भाषा है, अलंकारों का प्रयोग है, और सबसे बड़ी बात गोपियों के प्रेम की विजय है योग साधना पर। तो अब हम करते हैं रिवीजन प्रथम पद का। उद्धव तुमहो अति बड़ भागी, अपरस रहत इसने तगाते, नहीं मन अनुरागी, पुरनै पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न भरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, घूर चाटी जो पागी। इस पद में वो उद्धव को भाग्यशाली कह रही है, व्यंग में कह रही है, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे हो, अर्थात कृष्ण के प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हो। आगे वो कहती हैं कि तुम्हारा प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, परंतु उस पर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, और उसी तरह तेल की मटकी को जल के भीतर डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती है। इसी प्रकार तुम भी प्रेम रूपी कृष्ण के हमेशा पास रहे, परंतु कभी उनसे प्रेम नहीं करते, यानी तुम हमेशा प्रेम से मुक्त ही रहे। गोपियाँ कहती हैं, तुमने आज तक कभी भी प्रेम नदी में अपना पैर नहीं डुबोया, और तुम्हारी दृष्टि किसी के भी रूप को देखकर मोहित नहीं हुई। आगे वो कहती हैं, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ये प्रेम हमारा एकनिष्ठ है। ये श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार चींटी गुड़ से प्रेम करती है और उसको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ती। हम भी श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और किसी भी परिस्थिति में उनके प्रेम से विमुख नहीं हो सकती। अब दूसरे पद का अर्थ।
मन की मन ही माज रही, कही चाहे कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन व्यथा सही। अब इन जोग संदेश ने, सुनी सुनी विरहनी विरह दही। चाती होती गुआरी जिते ते, उतते तार भई। सूरदास अब धीर धरे क्यों, मर्यादा ना लही। अब वो नहीं आए तो वो गुस्से में है। श्री कृष्ण के प्रति उनका गुस्सा जिसमें व्यक्त हुआ है, वो कहती हैं श्री कृष्ण आए नहीं हैं, अब हम अपने मन की बात किसे कहें। मन की बात तो मन में रह गई, किसी से कहेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आगे वो कहती हैं, अब तक उनके आने की अवधि के सहारे हम तन मन की विरह व्यथा को सह रही थी, परंतु अब जब उनके योग संदेश सुन सुन के हमारी ये विरह व्यथा और बढ़ गई है। जबकि श्री कृष्ण चाहते थे शांत हो जाए, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उनकी श्री कृष्ण के प्रेम की व्यथा और बढ़ गई। गोपियों कहती हैं कि जहाँ हमें सहायता मिलने की आशा थी, अब उसी स्थान से इस योग साधना के संदेश रूपी जल की ऐसी धारा बही है। उल्टी धारा बहा दी उन्होंने। जहाँ हम सोच रहे थे श्री कृष्ण हमारा सहारा बनेंगे, वहीं उद्धव के साथ योग संदेश भेज के उन्होंने उल्टी धारा बहा दी है। सूरदास के अनुसार गोपियाँ कहने लगी, अब तो कृष्ण ने सारी ही मर्यादा छोड़ दी है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें योग संदेश भेजा है। अब हम धैर्य क्यों धारण करेंगी? इसलिए अब हम धैर्य धारण नहीं करेंगी। इसमें पद में उन्होंने अपना गुस्सा श्री कृष्ण के प्रति निकाला है। तीसरे पद का अर्थ, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस नीसी, काना काना जकरई। सुनत जोग लागत ऐसी, ज्यों करो ककड़ी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सुरत नील सोपो, जिनके मन चक्री। अब इस पद्यांश में वो हारिल की लकड़ी से कह रही, किससे तुलना कर रही हैं? हारिल पक्षी का नाम है जो लकड़ी पंजों में दबाए उड़ता है और किसी भी परिस्थिति में उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, दृढ़ता से पकड़े रहता है। इसलिए उन्होंने गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ जो प्रेम है उसको हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया है कि हमारे हरि तो हारिल लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता, हम भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते। हम मन वचन कर्म से श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और दृढ़ता से उनके प्रेम को पकड़े हुए हैं। जागत सोवत, सपने में, दिन में, रात में बस काना काना का जप करती रहती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा योग सदेश तो ककड़ी, जो कड़वी ककड़ी होती है उसके समान है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिसे ग्रहण ही नहीं किया जा सकता। आगे कहती हैं, तुम तो ऐसी बीमारी लिए आए हो जिसे न कभी देखा, न सुना, न कभी भोगा है। ये योग संदेश बीमारी है, इसे उन लोगों को जाकर दो जिनका मन चक्री के समान चंचल होता है, घूमता रहता है। हमारा मन तो स्थिर है और वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा ये योग संदेश हमारे लिए व्यर्थ है, इसे कहीं और जाके सुनाओ। इसमें व्यंग किया है श्री कृष्ण के मित्र उद्धव पर। अब चौथे पद का अर्थ, हरि है राजनीति पढ़ाए, समूझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चातुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें वो सोच रही हैं कि वो राजा बन गए तो उनको तो राजनीति आ गई, पहले से कम चतुर थे जो अब चतुरता का पूरा ग्रंथ पढ़ लिया उन्होंने। इसलिए वो कहती हैं आगे कि पुराने समय के लोग बहुत अच्छे थे,
और अब तो सब अपना भला सोचते हैं। अब तो उनकी बुद्धि बढ़ गई है और बुद्धिमान हो गए हैं श्री कृष्ण। इसीलिए तो खुद ना आके उद्धव के द्वारा योग संदेश भेजा है। पहले के लोग दूसरों के लिए दौड़ भाग करते थे, दूसरों के बारे में सोचते थे, परंतु अब ऐसा समय नहीं रहा। इसलिए उद्धव खुद ना आके श्री कृष्ण ने तुम्हें भेजा है। एक तो पहले ही हमारा मन चुराया। हमारी रीति तो कृष्ण से प्रेम करने की थी और कृष्ण चाहते थे कि हम अपनी इस रीति को त्याग कर उनके प्रेम को छोड़ के योग साधना अपना लें। ये तो सरासर अन्याय है। आगे वो कहते हैं कि पहले तो उन्होंने हमारा मन चुरा लिया और अब मन फेरने का काम कर रहे हैं खुद ना आके। ये तो अन्याय है, अनीति है। राजा का फर्ज होता है अन्याय दूर करना, और उन्होंने तो हमारे साथ ही अन्याय कर डाला। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, राजधर्म है कि राजा प्रजा के हित में सोचे, उन्हें ना सताए। परंतु श्री कृष्ण राजा बनते ही खुद ना आके हम पे अन्याय और अत्याचार किया है। इससे पता चलता है कि उन्होंने पूरी तरह से राजनीति सीख ली है। क्योंकि देखिए, राजनीति में ही कथनी और करनी में फ़र्क होता है, और उन्होंने भी कथनी करनी में फ़र्क किया। के गए थे आएंगे ज़रूर, परंतु उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि उन्होंने सच्ची राजनीति सीख ली है, छल कपट करना सीख लिया है। ये आपके चारों पदों के अर्थ हो गए हैं जो मैंने किए। इससे पहले भी मैंने इन पदों का वीडियो आपको भेजा था और अब रिवीजन भी हो गया है, तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई आपके मन में सवाल हो या कुछ ना आया हो समझ में, तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इसके जो मीनिंग हैं वो चैप्टर के पीछे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। और इसका अर्थ, एक एक शब्द का, एक एक लाइन का अर्थ मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, उसे भी, और ये रिवीजन वीडियो भी जब आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। पढ़िए अच्छी तरह, जिससे आने वाले समय में अगर आपका टेस्ट लें तो आपको दिक्कत परेशानी ना हो। धन्यवाद।